अरे तो हमको तो रुलाई आता है जब हम सुनते हैं इंस्टाग्राम पे इसको। सही बता रहे भैया, अर्थ का अनर्थ कर डाले हैं सब। एक हमको कोई दिखाया कि एक गेट बंद है, 4 लड़के हैं, तो पहला जाकर गेट पर मारा 1 लात, दूसरा गया मारा 1 लात, तीसरा भी गया मारा 1 लात, और चौथा जैसे लात मारने गया भैया तब तक वो गेट खोल दिया। अब वो घर के भीतर गया, जैसे भीतर गया बजा ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारे, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारे, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारे। इस चौपाई का अर्थ पता है आपको? कितने लोगों को पता है अर्थ? अब दर्शन करिए एक एक शब्द पर। मंगल भावना, तोड़ तोड़ के देखिए, अमंगल हारी। राम जी कौन है? मंगल भावना। राम जी मंगल के भवन हैं और अमंगल अमंगल का हरण करने वाले हैं वो राम जी। द्रवऊ मने हमारे पर द्रवित होइए, कृपा करिए। कौन? सो दशरथ अजीर बिहारी। कई लोग यहाँ अजर बिहारी पढ़ते, अजर नहीं है, अजीर है। अजीर यानी आंगन, बिहार यानी घूमना। दशरथ जी के आंगन में बिहार करने वाले वो राम जी जो मंगल के घर हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हो जाइए, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अपना अनुग्रह प्रदान करिए। ये इसका अर्थ है। इसको ऐसे जगह सब लगाए हैं भगवान मालिक। ये मानस की चौपाई आपको याद है ना? अगर गोस्वामी जी संस्कृत में लिखे होते तो कैसे याद होता, आप बताइए। अच्छा, आगे दर्शन करिए। दोहा कितने लोग जानते हैं? मानस जी का एक दोहा सब जान रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। ये कितने लोग जानते थे दोहा? पहले क्यों नहीं उठाए हाथ? महाराज हम तो जानते थे, ये हनुमान चालीसा का दोहा है। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। ये सब इसलिए है क्योंकि गोस्वामी जी ने हमारे आपके लिए मानस जी को गांव की भाषा में लिखा। जब गोस्वामी जी लिखकर काशी गए, काशी के विद्वान पंडित भैया विरोध में खड़े हो गए, बोले हम मान्यता देंगे ही नहीं इसको ग्रंथ की। गोस्वामी हाँ, संस्कृत में नहीं लिखा इसलिए, देव भाषा में नहीं है। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, विश्वनाथ जी ने लिखवाया है। उस समय काशी में बड़े अद्भुत विद्वान थे। पंडितों ने कहा कि यदि वो महाराज कह देंगे कि ये ग्रंथ है तो हम मान लेंगे। वो काशी के बड़े अद्भुत विद्वान थे। तो सब जाकर उनसे कहे, काशी के पंडित। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक मैं ग्रंथ का अवलोकन नहीं करूंगा, मैं उसको देखूंगा नहीं आंखों से, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो गोस्वामी जी मानस जी की मूल प्रति
जिसमें लिखे थे भोजपत्र, वो ले जाकर उनके सामने रखे और वो पूरा पढ़े। अब पढ़ने के बाद उन्होंने एक श्लोक लिखा, वो जो महाराज थे महापुरुष, उसका अर्थ मैं आपको बताऊं। वो कहे, जिस प्रकार वृंदावन में वृंदा का वन है, वृंदा समझते हैं ना, वृंदा कहते हैं तुलसी मैया का नाम है वृंदा, वहां वृंदावन है, इसलिए नाम, बहुत सारी तुलसी जी हैं इसलिए उसको वृंदावन कहते हैं। तो बोले गोस्वामी तुलसीदास जी चलते फिरते वृंदावन है। और जिस प्रकार तुलसी में मंजरी निकलती है, मंजरी समझते हैं, तुलसी जी पर मंजरी निकलती है, तो बोले गोस्वामी तुलसीदास जी चलते फिरते वृंदावन है और इस वृंदावन में श्री रामचरित मानस मंजरी निकला है और जिस मंजरी पर साक्षात श्री रघुनाथ जी भंवरा बन के मंडरा रहे हैं, ये उन्होंने प्रमाणित किया इसको। लेकिन पंडित कहां मानने वाले, जब उन्होंने प्रमाणित कर दिया तो काशी के पंडित बोले ना नहीं बाबा जी एक पार्टी के हो गए दोनों, वो भी विरक्त ये भी विरक्त। बोले नहीं बाबा जी अपनी पार्टी बना लिए, यूनियन कर लिए, इनकी बात को हम नहीं मानेंगे। आप बोले विश्वनाथ जी ने लिखवाया है, ठीक है, विश्वनाथ जी यदि प्रमाणित कर दे तो हम मान लेंगे ये ग्रंथ है। तो आपको बताऊं, काशी विश्वनाथ जी के गर्भगृह में शयन आरती के समय, रात में जो शयन आरती होता है विश्वनाथ जी का, सबसे नीचे श्री रामचरित मानस रखा गया, इनके ऊपर 18 पुराण रखे गए और फिर चारों वेद रखे गए और रख करके मंदिर का गेट बंद कर दिया गया। सारे पंडित जो विरोध में थे वहीं रात में बैठे रहे, छोड़ के जाएंगे नहीं, गोस्वामी जी कहीं कुछ चतुराई कर दे खोल के, तो घेर करके मंदिर में बैठे रहे और रात भर वेद पाठ किए। पंडित वेद ध्वनि कर रहे हैं और गोस्वामी जी बैठे बैठे रो रहे हैं। और गोस्वामी जी केवल प्रेम जी एक ही बात बोले, कहा बाबा राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। 1:30 बजे के आसपास विश्वनाथ जी में मंगला आरती होती है। आप में से कई लोग दर्शन भी किए होते होंगे रात में। 1:30 बजे मंदिर का गेट खोला भैया, पंडित देखे तो रोने लगे। जानते क्या हुआ था? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया था वो सबसे ऊपर आ गया था। 18 पुराण 4 वेद के ऊपर श्री राम, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है। श्री रामचरित, काशी नरेश भी बैठे रहे वहां पर रात में, स्वयं काशी के राजा बैठे थे देखने के लिए कि विश्वनाथ जी कैसे प्रमाणित करते हैं इसको ग्रंथ। सवेरे जब मंगल आरती के समय पट खुला तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर थे और केवल ऊपर नहीं थे, इस पर भगवान विश्वनाथ का हस्ताक्षर था, सिग्नेचर। क्या मालूम है लिखा था? यहीं पर वो शब्द निकला पहली बार, लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इस शब्द का प्रादुर्भाव ही तब हुआ। सत्यम यानी भगवान विश्वनाथ बोले इसमें जो लिखा है वो सत्य है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिवम यही कल्याण करने वाला है, और सुंदरम यही राम जी का सबसे सुंदर चरित्र है। ये भगवान विश्वनाथ ने प्रमाणित किया, तब जाकर काशी के पंडित इसको स्वीकार किए। वही अभी मैं कह रहा था, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखि के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखि के। शिवजी ने मोहर लगाए, जयति जय तुलसी गोसाई। शिवजी ने मोहर लगाए,
भगवान शंकर ने प्रमाणित किया, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम। ये श्री रामचरितमानस जी हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड? 7। नाम किसको किसको याद है? सब बहुत अच्छी बात। बाल कांड, रिपीट करिए। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा, हाँ जौन मन करे बोलिए, कौन ना तो लहिए जाएगा। तीसरा कांड है अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। पांचवा सुंदर कांड। छठा लंका कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ये श्री रामचरितमानस के एहिमह रुचिर सप्त सोपाना, ये 7 कांड है। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। महापुरुषों का अपना अपना चिंतन है, 7 कांड ही क्यों लिखे, 8 क्यों नहीं लिखे, 6 क्यों नहीं लिखे। देखिए दिन कितने होते हैं, जोर से कहिए, रंग कितने होते हैं। आजकल तो हजारों रंग नाम हो गए हैं रंग के। ये पिंक तो वो पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, ब्लॉसम पिंक, न जाने कितने नाम भगवान जाने, लेकिन मूल रूप से कितने रंग हैं। गोस्वामी जी 7 कांड इसलिए लिखे कि किसी भी रंग का जीव क्यों ना हो, सप्ताह के किसी भी दिन इस मानस जी को पढ़ा जा सकता है, कैसे भी पढ़ा जा सकता है। इसलिए बाबा ने 7 कांड इसमें लिखे। लोग प्रश्न करते हैं मुझसे, महाराज सवेरे पढ़े कि रात को? नहा के पढ़े महाराज कि बिना नहाए भी पढ़ सकते हैं? रात में पढ़ सकते हैं। और शाम के समय महाराज खा के पढ़ना है कि खाली पेट पढ़ना है? अच्छा, अब बिस्तर पे पढ़ सकते हैं महाराज, लेट के पढ़ सकते हैं। अच्छा, घर के बाहर आके भीतर ही, इस सबसे बाहर निकलिए, आप नहा के पढ़िए, बिना नहाए पढ़िए, खा के पढ़िए, बिना खाए पढ़िए, सो के पढ़िए, जग के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, खड़े होके बैठिए, टंगा के पढ़िए, लटक के पढ़िए। अरे हरे राम हरे हरे। भोजपुरी समझ में आएगी सबको? इजी है, इजी है। अरे हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे समझ रहे? हरे, गाव भैया घरे घरे। जौन हमें सीताराम, जौन हमें सीताराम, ऊहे हमें राधे श्यामा। वो से हमें राधे श्याम। हाँ, जौन हमें सीताराम, जौन हमें सीताराम, ऊहे हमें राधे श्यामा। उहे हमें राधे श्याम। अंतर न केहू करे, गाव भैया घरे घरे। अंतर न केहू करे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। अवसर ना ऐसन आई, अवसर ना ऐसन आई, नर्तन मिलल बा भाई। नर्तन मिलल बा भाई। हाँ, अवसर ना ऐसन आई, अवसर ना ऐसन दुबई में भी आई, नर्तन मिलल बा भाई। नर्तन मिलल बा इसलिए भाई। बैठ
गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे। बैठी गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। गा के गईले दास गई तेरी, गा के गईले दास गई तेरी। राजन सुनिल साचे जिकरी, राजन सुनिल साचे जिकरी। हाँ कही के गईले दास गई तेरी, कही के गईले दास गई तेरी। राजन सुनिल साचे जिकरी। राजन सुनिल साचे जिकरी। नमवे से काल डरे, गाव भैया घरे घरे। नमवे से काल डरे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। अरे बैठी गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे। गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। प्रथम श्लोक में बालकांड के गणपति भगवान और सरस्वती जी की साथ में वंदना किए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने मां भगवती पार्वती जी और भगवान शंकर को वंदन किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी श्रद्धा है। श्रद्धा समझ रहे हैं ना? बिना श्रद्धा के कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे बिना रुपया के कलयुग में व्यवहार नहीं संभव है। अभी मैं कहा हम लोग आ रहे थे, अभी कहा कथा करके हम लोग फ्लाइट पकड़े बिना पत्थल गांव। हाँ नहीं, दरौंदा नहीं, पत्थल गांव, ठीक बोले। आप भी सुनते रहते हैं सब कहाँ कहाँ है। तो पत्थल गांव कथा करके हम लोग झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पर उड़ीसा में बैठे थे। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, हम भी न बैठे थे तो एक लोग आके बैठ गए, बोले महाराज हम आपको सुनते रहते हैं, हम सीए हैं, बड़े बड़े के ये है वो है, समस्या है दुनिया भर की। बात करने लगे तो बात आई कि महाराज जी अर्थ की क्या महिमा है। अर्थ की हमने देखिए, आप प्रैक्टिकल रूप में समझिए। हम कथावाचक हैं, हम भगवान की कथा गाते हैं, लेकिन जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, इस युग का नाम है अर्थ प्रधान युग। क्या नाम है? प्रवचन भले कितना दिया जाए, लेकिन आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि विदाउट अर्थ यू कांट सर्वाइव। विदाउट मनी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बोले महाराज, बोले कैसे? बोले देखिए, हम कथावाचक हैं, राम जी कथा गाते हैं, ये सब लोग राम जी के भगत हैं। क्या इंडिगो काउंटर पर मैं जाकर बोलूं कि मैं राम जी की कथा गाता हूं, मैं तो भगवान के भरोसे हूं, हमको एक टिकट दे दीजिए? क्या हमको फ्लाइट की टिकट देंगे? हम कुछ भी, हम उनको 4 घंटा कथा भी सुना देंगे। बोले बहुत सुंदर महाराज, बड़ा आनंद आया, प्लीज पे फॉर द टिकट। वो कुछ भी कहे, हम बिना पैसा लिए टिकट देने वाले नहीं हैं। क्यों? ये अर्थ प्रधान युग है। यहां अर्थ की प्राथमिकता है। विवेकी पुरुष को अर्थ उपार्जन करना चाहिए सरवाइव करने के लिए, और अर्थ उपार्जन हो तो सरवाइव करने के साथ साथ परम अर्थ का भी उपार्जन करना चाहिए। परम अर्थ यानी भगवत धन, ये विवेकी पुरुष का काम है।
हमारे अयोध्या में एक महात्मा प्रभु, लेकिन मेरे राम जी ये भी सुनते हैं कथा बैठ के। हमारे एक अयोध्या में महात्मा, माला उतार दी हम, प्रभु माला निकाल दी इसलिए गुस्सा आ गए। प्रभु हाँ आइए आइए, हाँ नाथ समुद्र के ऊपर के गुस्साइल रहे हम। किसने कहा? बाबूजी समुद्र के ऊपर के खिसियाई रहे? विनयन मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। बोले राम कैसे बोले थे? सकोप। सकोप, क्रोध के साथ राम जी बोले, भय बिन होई ना। ये तो हम लोग का आपस का इंटरटेनमेंट है हमारा इनका। गुस्सा वस्सा भगवान की लीला है, प्रभु है? तो हमारे अयोध्या के एक महात्मा थे, ये तुलसी जी की माला है, इसमें 108 मन के हैं, 108। एक माला होती है हजारी माला, उसमें 1008 मन के होते हैं, 1008 मन के होते हैं। तो वो माला इतनी बड़ी हो जाती है। तो भैया उसको महात्मा लोग गले में पोटली लटका के और दोनों हाथ से अंदर, दोनों तरफ से अंदर हाथ डाल के अब जपते हैं उसको। हजारी माला महात्मा लेके बैठते हैं। वो महात्मा जी छत के ऊपर चले जाते थे और छत से माला नीचे लटका देते थे। कैसे जपते थे? ऐसे नहीं जपते थे, राम 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 राम, ऐसे किसी थे राम। तो किसी ने कहा महाराज हम तो ऐसे देखे जपता हुए राम 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 राम, आप एक बार राम बोल के 100-150 खींच दे रहे हैं, ये कौन सा जप है? बोले तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, यहां राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। बोले मैं लूट रहा हूं, जब तक तुम एक रगड़ोगे तब तक मैं 150 लूट के बैठ गया यहां पर। ये क्या है? ये परम अर्थ है। यही प्रारंभ में हमने और आपने गाया, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ये भगवत नाम परम अर्थ है। जिस प्रकार संसार में यहां बरदुबई में आप हम हैं, होटल ग्रैंड एक्सेल्सियर में रुकना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा, उसी प्रकार संतों की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको कुछ देना पड़ेगा, और उस देने का नाम है, अर्थ का नाम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। श्री रामचरित मानस समझने के लिए 3 वस्तु होनी चाहिए। जिसके पास 3 वस्तु नहीं है वो कितना भी डॉक्टरेट क्यों न किया हो, उसको ये समझ में आने वाली ये 3 वस्तु क्या है? जे श्रद्धा संबल रहित, पहला। दूसरा, नहीं संतन कर साथ, तीन कहूं मानस अगम अति, तीसरा जिनहि न प्रिय रघुना। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, जिसके पास संत का संग नहीं है, और जिसको रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति नहीं है, उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता। केवल यही नहीं, कहीं भी। और मैं बताऊं, आप सब लोग श्रद्धा से परिपूर्ण हैं। क्यों? आप बुलाए नहीं गए हैं, आप आए हैं, और हम अपने मन से वहीं जाते हैं जहां हमारी श्रद्धा होती है। इसलिए आप लोग श्रद्धा से परिपूर्ण हैं। जीवन में श्रद्धा होगी तो संत का संग मिलेगा। केवल श्रद्धा को पकड़ना है बस। जीवन में श्रद्धा होगी तो संत का संग मिलेगा, दूसरा भी फुलफिल हुआ। और संत के पास जाइएगा
तो वो जगत की व्यथा नहीं सुनाते हैं, वो भगवान की कथा सुनाते हैं। और भगवत कथा सुनते सुनते एक दिन भगवान के चरणों में प्रीति जागृत हो जाएगी, तीनों से हम फुलफिल हो जाएंगे। पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप का वंदन करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणा। देखिए, जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। कलकत्ता में एक कॉलेज है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, वहां से बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी लेकर मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं अपना बिजनेस संभालता रहा। यदि मेरे महाराज जी की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर न पड़ी होती तो मैं जीवन में कभी राम जी की कथा न गा पाता। ये क्या है? गुरु की कृपा। गुरु से यदि दिशा प्राप्त हो जाए तो जीवन की दशा बदलने में विलंब लगने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। भगवान शंकर जगत गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर। गुरु कौन? जो हमारी निराशा को आशा में बदल दे, वो हमारा सदगुरु है। हमारे निगेटिव थॉट को पॉजिटिव बदल कर दे, वो हमारा सदगुरु है। तीसरे श्लोक में वंदन किया, चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और हनुमान जी का वंदन किया, पांचवें में जगत जननी मां सीता को वंदन किया, छठे में राम जी को वंदन किया, और सातवें अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इसको किससे कैसे लिखा है वो गोस्वामी जी डिक्लेयर करते हैं। आप में से कोई डॉक्टरेट है, पीएचडी किया हुआ? दो ही लोग बैठे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, भैया ही बैठे सामने, डॉक्टर उदेश्वर सिंह जी, और उधर भी भैया बैठे हैं, दीदी बैठी हैं, दो लोग बैठे हैं। जब हम डॉक्टरेट करते हैं, मैंने नहीं किया है, मैं जानता हूं, लेकिन जब डॉक्टरेट करते हैं तो थेसिस लिखते हैं, रिसर्च अपना। तो जब वो थेसिस लिखते हैं तो उसके स्टार्टिंग चाहे लास्ट में एक सूची बनाते हैं कि इस थेसिस को, रिसर्च को लिखने में मैंने किस किस बुक से रेफरेंस लिया है। लिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, विषय सोचिए, अब जो भी कहिए, हाँ ठीक है। रेफरेंस कहां कहां से, कौन कौन से बुक से मैंने कोट नोट लेकर के इसमें लिखा है, उसको लिखते हैं। ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी का रिसर्च है, और 7वां श्लोक रेफरेंस है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कहां कहां से लेकर के इसमें लिखा है। बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण होते हैं। कितने? 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इसके बाद जितने उपनिषद हैं, और इन सब के बाद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जितने रामायण है, कितने रामायण है पता है आप लोग को? यू कैन सी अनलिमिटेड। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ऊपर रामायण है, राम जी के चरित्र की कथा है। अब आप पूछेंगे महाराज ये कैसे संभव है, तो इसका सीधा उत्तर समझिएगा। इस हॉल में इस समय कितने लोग होंगे? अनगिनत तो नहीं है, मोर देन 500 है। हाँ। तो यदि आप लोग हॉल से बाहर निकलिए नीचे, और नीचे कोई माइक लेके, कैमरा लेके खड़ा हो और बारी बारी सबसे पूछे आज आपने क्या सुना, तो
तो क्या सबके आंसर सेम होंगे? बोलिए, क्यों? सब तो एक ही जगह सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं यहां, लेकिन उसके बाद भी अंतर क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी जितनी बुद्धि है, हम जितना कैप्चर कर पाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? राम जी के साथ लीला में जितने लोग लगे थे, सबने अपने जीवन में एक एक रामायण लिखी। हनुमान जी लिखे, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी लिखे, सुग्रीव लिखे, विभीषण लिखे, अंगद लिखे, नल नील लिखे, जितने ऋषि महात्मा मुनि सबने लिखा। इस प्रकार रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं जितने रामायण मैंने सुने, सब तो नहीं सुने होंगे, रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि, जितना मैं सुन पाया इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़ करके, वो लास्ट में लिखते हैं ना मोरल ऑफ द स्टोरी, सारांश। तो गोस्वामी जी कहते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने रामायण मुझे मिले, उन सबके मोरल को निचोड़ करके मैंने रामचरितमानस में भर दिया है। ये उनका रिसर्च है और ये श्लोक कहता है कि हम और आप केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमको आपको स्वतः प्राप्त हो सकता है। इसमें लेश मात्र भी लेकिन और संशय नहीं है। इसीलिए केवल मानस जी को पढ़िए, और भी पढ़ी अच्छी बात है, और कुछ ना पढ़ पाइए तो केवल मानस जी की 5 चौपाई पढ़िए। अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई, जब जब समय मिले भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो सब लोग आइए, माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, भगतन के सुखदाई रे, भगतन के सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य यूं ही नहीं भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। कौन? दोनों जगत के साईं रे, दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, जब जब मारा तब तब तारा,
भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। राम हो चाहे हो कन्हई रे, हाँ राम हो चाहे हो कन्हई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जाओ, अरे जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जाओ, हाँ जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जाओ। इसलिए मैंने भी नेह लगाई रे, मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, 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 भगन के सुखदाई रे, हाँ भगन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राम चरण सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब समय मिले पढ़िए, क्यों? यही हमारे जीवन में धर्म का आधान करेगा। तो आज प्रथम सत्र में हम और आप मानस जी की महिमा को श्रवण किए, कैसे इसकी रचना हुई, कहाँ हुई, किसने किया, क्या महत्व है, कितने कांड हैं। कल द्वितीय सत्र में हम और आप भूत भावन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की कथा गाएंगे। तो कल इस मंच से, इस व्यासपीठ से आप सबको कथा सुनने के लिए नहीं आना है, कल बाबा के विवाह में बाराती बनने के लिए आना है। कल दुबई में बैठे बैठे कैलाश की यात्रा होगी। विवाह तो बहुत देखे होंगे, सुने होंगे आप, लेकिन कल विलक्षण विवाह का आप दर्शन करेंगे। पूरे विश्व के जितने भूत प्रेत निशाचर अकटाऊं बकटाऊं खटकाऊं हैं, सब कल मरहवा मरहवा करेंगे, शुक्रान शुक्रान सुनिए करेंगे। तो कल हम और आप बाबा के विवाह में मिलते हैं। समय क्या है भैया कथा का? 5:30 बजे से भजन शुरू हो जाएगा। 6 बजे राघव जी के साथ अपने राम जी यहाँ आ जाएंगे। तो 6 से लेकर 9 के क्रम में, ठीक है, 9 इज ओके। तो 6 से लेकर 9 तक वो पता होता चलेगा नहीं कब 9 बजा। तो कल हम और आप मिलते हैं बाबा के विवाह में। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। आप सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ हम और आप कहेंगे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महा